आप देख रहे हैं फेस टुडे न्यूज। फेस टुडे न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे मिलते रहे आपको ताज़ा जानकारी और खबरें। बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, किराना की युवा सांसद इकरा हसन के साथ कुछ न कुछ ऐसा जुड़ता रहता है कि वो सुर्खियों में बनी रहती हैं। कुछ दिनों पहले जहां एडीएम सहारनपुर द्वारा वो बदतमीज़ी का मामला अभी थमा भी नहीं था कि करनी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर जहां गुर्जर समाज उनके साथ खड़ा है, वहीं सोशल मीडिया पूरी तरह से उनकी सपोर्ट में खड़ा है। वहीं कई राजनीतिक पार्टियां भी उनके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। आइए सुनवाते हैं किसने क्या कहा। जी, क्या मामला है? मामला ये है, 19 तारीख में श्रीमान करनी सेना के उपाध्यक्ष योगेंद्र राणा द्वारा इकरा हसन पे जो टिप्पणियां की गई थी, एक विशेष समुदाय को इंगित किया गया, टारगेट किया गया था, भावनाओं को मुस्लिमों की ठेस पहुंचाने के लिए, अराजकता भारतीय समाज में फैलाने के उद्देश्य से तथा सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से ये काम किया गया था। आज हम माननीय श्रीमान अध्यक्ष महोदय के ठौर को एफआईआर दर्ज करने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र लेके आए हैं। मैं कांग्रेस पार्टी का सेक्रेटरी अल्पसंख्यक उत्तर प्रदेश का सदस्य हूं और तमाम समस्त जो हैं वर्कर्स हमारे पार्टी के, हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ आए हैं। उन्हें इससे बहुत आघात हुआ और श्रीमान जी से मेरी प्रार्थना है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से अपील ये करना चाहते हैं कि इस तरह से जो भी सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना चाहता है, नफरत फैलाना चाहता है या जातिवाद फैलाना चाहता है, धर्म के खिलाफ विशेष नफरत फैलानी चाहता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं नीतीश राणा, योगेश राणा से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से तूने उस पर टिप्पणी की है, योगेंद्र राणा तूने टिप्पणी की है, तू भी अपनी बहन की बारात लेके इधर आ, हम तेरे पास आते हैं, तू हमें रोक कर दिखाइए। हम तेरे पास आ रहे हैं, तू हमारे पास क्या आ रहा है, हम तेरे पास आ रहे हैं। तेरी बहन, अगर भाई हैं, बहन हैं, तेरी और बेटियां हैं, उनकी तरफ भी ध्यान दे, तब दूसरे की बेटी की तरफ को ध्यान रखना। जिस तरह टिप्पणी चल रही है, इससे पहले भी किसी और ने कहा, अभी इकरा हसन को लेकर पहले एक अधिकारी ने उनसे बदतमीजी की थी। ये रूलिंग पार्टी की एक साजिश है। ये बदनाम एक कम्युनिटी को करना चाह रहे हैं। उनका मकसद ये है कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाए, इनके अधिकारों को छीना जाए, जबकि कांग्रेस पार्टी हर एक मत, मजहब, जाति सब के साथ शाना बशाना खड़ी है। और जिसके खिलाफ भी अन्याय होगा तो राहुल गांधी के निर्देश अनुसार हम वहाँ शाना बशाना काम करेंगे। जो हमारा आना हुआ है सभी साथियों का कांग्रेसियों का, इसलिए हुआ है कांग्रेस। ये जो इकरा हसन सांसद हैं, इनके खिलाफ जो इन्होंने निकाह की बात कही है, ये सब गलत है। ये माहौल ख़राब करने का सारा सिलसिला है और कुछ नहीं है। ये इनका सीधा लक्ष्य है 2027 और कुछ नहीं है। ये जो है मुस्लिम कौम को बदनाम करना चाहते हैं। जिस तरह से एडीएम जो है सहारनपुर, उन्होंने बदतमीजी की और उसके बाद दूसरी ये घटना आई है, तो ऐसा लगता है कि एक मामले को छिपाने के लिए फिर दूसरा मामला हो रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इस ऐसे मामले को लेकर क्या कहना चाहिए? इस मामले को ये जो प्रशासन है हमारे, प्रशासन को देखना चाहिए, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो एडीएम तो प्रशासनिक अधिकारी है, उस पर कौन कार्रवाई करेगा? उनके खिलाफ भी जो है कुछ ना कुछ होगा, ऐसा शासन द्वारा जो है कार्रवाई। सत्ता जो है भाजपा बैठी है, उसे माहौल को किस तरफ लेना चाहती है? माहौल को जो सत्ता अब इस टाइम बैठी हुई है बीजेपी सरकार, इसका सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने का एक क्या जरूरत है? ये जो अब सत्ता में बीजेपी सरकार है, इसका सिर्फ यही मकसद है, माहौल ख़राब करना, हिंदू मुस्लिम करना, यही सिर्फ इनका मकसद है और कुछ नहीं है। और इन्हें सिर्फ 2027 आगे की दिख रहा है, ये सत्ता से बाहर होंगे 2027 में। तो उसको लेकर काफ़ी आलोचना हो रही है योगेंद्र राणा की, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं आपको बताऊं कि ऐसे छुटभैया नेता जिनको कोई नहीं पूछता, वो इस तरह के बयान देकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। वरना बहन, बेटी, बहू सबके परिवारों में
और किसी भी समाज की बहन पे, बेटी पे या जनता के चुनी हुई जनप्रतिनिधि पे इस तरह की टिप्पणी करना सरासर गलत है, जो कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस तरह के छुटभैया नेता जिनको कोई नहीं पूछ रहा हो, इस तरह की टिप्पणी करके ये सोचते हैं कि हम कैसे भी करके पॉपुलर हो जाएं और हमारे जो है अच्छे और बड़े बड़े समर्थक तैयार हो जाएं। ऐसे व्यक्ति पर जो है मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और मुकदमा पंजीकृत होने के बाद ऐसे लोगों पर जो है जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए, ताकि इस तरह की गलती करने वाले अन्य जो जीवी हैं या पैदा होने वाली जो जिनकी मानसिकता गंदी है, ताकि वो आगे को इस तरह की टिप्पणी ना कर सकें। देखिए, गुर्जर समाज इसमें एकजुट होता नजर आ रहा है। वह अन्य समाज की अन्य जो शख्सियतें वो भी इस बारे में बयान दे रही है, लेकिन बावजूद इसके सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। देखिए, आपको बताऊं मैं, करणी सेना मुख्यमंत्री जी की अपनी फौज है और करणी सेना जब उनकी मुख्यमंत्री जी की अपनी फौज है तो सीधी सी बात है, इतनी जल्दी और आसानी से कार्रवाई तो होने से रही। सीधी सीधी बात यह है कि रही बात एकजुटता की, जितने भी जागरूक समाज सेवी हैं या जनप्रतिनिधि हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति है, वो लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि जैसे मुजफ्फरनगर के अंदर या शामली के अंदर जो अन्य नेता हैं, राकेश टिकैत जी हैं या अन्य कोई भी हैं, उन्होंने जो है महापंचायत का ऐलान भी करा है और इस मामले में मुझे लग रहा है कि जल्दी जो है बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। अभी एक मामला जो है एडीएम प्रशासन का भी आया था कि उन्होंने जो है अभद्र व्यवहार करा, गेट आउट तलक बोल जाता है। एक जनता के जनप्रतिनिधि जो अधिकारियों से लगातार वार्ता करते हों, अपने जनता की आवाज़ को वहाँ सुनाना जाते हों, जब जनता के प्रतिनिधि को ही अधिकारी इस तरह के गेट आउट तलक बोलने के लिए तैयार होगा, तो ऐसे जो है अधिकारी को भी जो है वहाँ से हटा देना चाहिए। एडीएम वाला मामला अभी बिल्कुल ठंडा भी नहीं हुआ था, जी, तो जी। एकदम से ये करणी सेना के उपाध्यक्ष का मामला सामने आ गया कि एक मामला दबता नहीं दूसरा आ जाता है। ये क्या इसके पीछे कोई? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इकरा हसन यूपी के अंदर बल्कि आसपास के राज्यों के अंदर भी मुस्लिम गुर्जर जनप्रतिनिधि महिला है और उसकी बढ़ती पॉपुलरिटी को देखते हुए इस तरह के अरगलन बयान या इस तरह की हरकतें अधिकारी कर रहे हैं ताकि जो है इसको जो है दबाया जा सके। लेकिन संघर्ष से पैदा होकर जो है वो निकली हुई है, इतनी आसानी से दबने वाली नहीं है और आने वाले कल के युवाओं के लिए भी वो एक मिसाल है। जो युवा राजनीति में कदम रखना चाहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारा राजनीति में कैरियर जो है नहीं बन सकता, उनके लिए भी वो जीती जागती मिसाल है। और महिलाओं का सशक्त नेतृत्व जिसे बोलते हैं वो उनके लिए भी मिसाल है, जो इतनी आसानी से दब नहीं सकती। ये करणी सेना के जो उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने भूरा ढोलकिया एक यूट्यूबर है, उसको लेकर भी बहुत घृणित बयान दिया, गालियां तक दी हैं। इसके बावजूद भी कुछ प्रशासन कार्रवाई नहीं करता नजर आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये भूरा ढोलक वाला जो है बेचारा अपने सोशल मीडिया के थ्रू ढोलक बजा के या अपना जो है वो पालन पोषण कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से नाच रहा है, गा रहा है, उसको आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति उसको गाली दे फ़ोन करके या रोक टोक करे, कौन है? लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन कोई इस तरह से उसे फ़ोन करके गाली दे या रोके, वो गलत है। इस तरह के गलती करने वाले योगेंद्र राणा करणी सेना वाले पे भी जो है, जब तक ये जेल नहीं जाएगा, जब तक ये इस तरह की हरकत करता रहेगा, क्योंकि इसको सपोर्ट कहीं ना कहीं भाजपा के सत्ताधारी नेताओं से मिल रही है, जो लगातार इस तरह के गलत बयानबाजी कर रहा है और इनका इलाज होना भी जरूरी है। अगर इलाज नहीं होगा तो लगातार इस तरह की गंदी हरकतें और गंदी मानसिकता का परिचय देते रहेंगे। योगेंद्र राणा जनपद मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एडवोकेट हैं, अपने नाम के आगे एडवोकेट लगाते हैं, करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता रहे हैं वो अपने आप को। साविद भाई, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आज अगर इकरा हसन जो है सांसद हैं समाजवादी पार्टी की, बड़ी नेता हैं, उनके वालिद मोहतरम मनोहर हसन साहब चारों सदन के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। और वो एक जो उनके दादा थे अख्तर हुसैन, वो भी वहाँ के लोकसभा सांसद रहे हैं कैरानी के। वो एक बड़ा परिवार है और उस परिवार की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि माँ भी उनकी सांसद रही है 2 बार, भाई 3 बार विधायक है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर क्या और भारत के अंदर जब इतना बड़ा राजनीतिक घराना मुसलमानों का वो अपने आप को सिक्योर और सेफ नहीं समझ पा रहा,
तो आप आम आदमी की बात क्या करेंगे और आम आदमी कितना अनसिक्योर है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उत्तर प्रदेश सरकार पर उठता है। अब आते हैं योगेंद्र राणा पर। योगेंद्र राणा पिछले 10 से 15 दिन से एक भूरा ढोलकिया है, यूट्यूबर है बेचारा, अपनी ढोलक बजाकर अपने परिवार का पालन पोषण का काम करता है। उसको लगातार वो फोन पर गालियां बक रहा है और इतनी बुरी बुरी गालियां बक रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दे रहा। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। इकरा हसन, बाकी नेता कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि वो कमजोर है, गरीब है, मजलूम है, उसकी कोई आवाज नहीं। इकरा हसन तो खुद अपने आप में सक्षम है। दूसरी बात यह है कि ये इनकी मानसिकता है और समाज में ये मानसिकता कहाँ से आई? ये मानसिकता के जो लोग हैं, नबी की शान में गुस्ताखी करना, नबी के बारे में जो है नाप शनाप बोलना, ये घटनाएं 2014 के बाद से ज़्यादा बढ़ी हैं। आप देख सकते हैं, पूरा डाटा उठा लीजिए आप। और ऐसे लोगों को सरकार लगाम नहीं लगाती क्योंकि ये किसी भी सरकार के संरक्षण के गुंडे हैं और सरकार के पाले हुए संरक्षण के जो गुंडे होते हैं वो सरकार के लिए ही हानिकारक होते हैं, न कि आम आदमी के लिए। आम आदमी को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं वो? आम आदमी को यह है भाई, कोई गरीब आदमी है उसको पीट देंगे, छेद देंगे। लेकिन ये सरकार के जो आज इकरा हसन पर वारी आई तो अखिलेश यादव उसका मुकाबला करते। अखिलेश यादव को सामने आना चाहिए था। वो अपनी पूरी टीम को ले जाके उसके मुरादाबाद डीएम को घेरें, वहां पे घेराव करें, समाजवादी पार्टी के वहां सांसद हैं वो घेराव करें। आम मुसलमान से क्या लेना देना? अखिलेश यादव को उनकी हिफाजत करनी चाहिए। अभी अखिलेश यादव की बेटी के बारे में वो योगेंद्र राणा जी ऐसा अल्फाज बोल देते जैसा हमारी बहन के बारे में बोला है। अभी तुम्हें पता लग जाएगा क्या हालात होंगे। पूरी समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम नेता हैं वो सड़कों पर तांडव मचा देंगे। जो 20% वोटर हैं, जो 7% को हमने साइकिल का स्टीयरिंग थमा रखा, हम उसकी कैरियल पे बैठे हैं या उसके आगे बैठे हैं, वो जो कैरियल वाला है वो तो 7% का है, हम 20% के। हम 20% गाली सुने, हम ठाकुरों की गाली हम सुने, ब्राह्मणों की गाली हम सुने, हम सारे समाज के दुश्मन, हम जितनी अगड़ी जाती हैं वो सब हमें गाली दें मुसलमानों को। वो जो 7% वाले कैरियल वाले वो भाजपा को वोट दें। जौनपुर का मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जौनपुर में 45% यादव रहते हैं सावेद भाई, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं। और उस जौनपुर में 45% यादव रहते हैं। उसी जौनपुर से डॉक्टर अरशद खान लड़ रहे थे, 45% मुसलमान थे, तो वोट होगी 90%, लगभग 90% में भाजपा ने वहां यादव प्रत्याशी उतार दिया और भाजपा की सीट वहां से यादव प्रत्याशी निकल जाता है, लेकिन अरशद खान चुनाव नहीं जीतते। आप इससे अंदाजा लगाइए कि यादव कहां जा रहे। यादव तो चढ़ गया भाजपा में। हम किसके दुश्मन बने? हम भाजपा के। भाई हम क्यों भाजपा के दुश्मन बने? हम क्यों भाजपा वालों से हम गाली खाएं? हम भाजपा के क्यों मुखालिफ हैं? हम भाजपा के मुखालिफ नहीं बनना चाहिए। हमें अपनी क़यादत मजबूत करनी चाहिए, अपने लोगों को वोट देना चाहिए। अपनी एक पार्टी अगर आज हमारी होती ना, अगर हमारे पास एक अपनी पार्टी होती, हमारा कोई वजूद होता हिंदुस्तान के अंदर, हमारी कोई पार्टी होती, हम मजबूत स्थिति में होते, तो जैसे कल कांवड़ियों पर फूल बरसाने के लिए मुख्यमंत्री आया था, मैं आपको लिख कर देता हूं कि उत्तर प्रदेश में ईद की नमाज में भी मुख्यमंत्री फूल बरसाने आएगा और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएगा। लेकिन हमारी ताकत, हमारी जमात, हमारी अक़लियत, हमारी अलग वजूद होना चाहिए। हमारा जब तक वजूद नहीं है, जब तक हमें ऐसे ही गालियाँ सुननी पड़ेंगी। सहारनपुर एडीएम के साथ जो इकरा हसन की बातचीत हुई थी, जिस तरह से एडीएम सहारनपुर ने बदतमीजी की थी, उसके बाद करनी सेना के उपाध्यक्ष का ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जहां इसको लेकर पूरे समाज में हिंदू हो या मुस्लिम नाराजगी नजर आ रही है, वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता हो या अन्य पार्टियों के लोग भी इसको लेकर काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं गुर्जर बिरादरी पूरी तरह से लामबंद नजर आ रही है। वहीं देखना होगा अब सरकार इसके करनी सेना के उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। न्यूज़ के लिए मैं शावेद हुसैन जैदी।